हाँ जी, गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे बेटा यूनिट 5 एंड नेम ऑफ यूनिट 5 इज स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने कल के वीडियो में बेटा दो लॉज डिस्कस कर लिए थे, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। थर्ड लॉ डिस्कस करते हैं हम, गे-लुसेक लॉ और एमेंटोन्स लॉ। देखिए बेटा गे-लुसेक लॉ क्या कहता है, फॉर ए फिक्स्ड मास ऑफ गैस, फॉर ए फिक्स्ड मास ऑफ गैस, गैस की अमाउंट क्या रखी, फिक्स। ओके, किसी भी गैस का प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, टेम्परेचर के। अगर वॉल्यूम को हम क्या रखते हैं, कीपिंग द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज कांस्टेंट। तो देखिए बेटा प्रेशर डायरेक्टली टू टेम्परेचर, वॉल्यूम कांस्टेंट, जहाँ पे वॉल्यूम ग्राफ में कांस्टेंट होता है, ऐसे ग्राफ को हम क्या कहते हैं, आइसोकोर। आइसो इज द कांस्टेंट एंड बार इज कोर इज द यूनिट फॉर प्रेशर एंड कोर इज द यूनिट फॉर वॉल्यूम। उसके बाद इस टी को इधर ले आइए, P by T इज इक्वल टू कांस्टेंट के, तो P1 बाय T1 किसके इक्वल आ जाएगा, P2 बाय T2। ओके, ग्राफ ड्रॉ करते हैं अगर हम प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, तो हम क्या अटेन करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या हैं बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रेशर और टेम्परेचर दोनों एक दूसरे के क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब जैसे इसी टॉपिक के रिगार्डिंग हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं, जो हमने कल भी डिस्कस किया था। अगर एक कंटेनर है, उसका टेम्परेचर कितना है, एक कंटेनर है, उसका टेम्परेचर कितना है, उसका टेम्परेचर है बेटा 0 डिग्री सेल्सियस। इनिशियली टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। इनिशियली प्रेशर कितना है, 2 एटमॉस्फेयर। अगर इसको ऐसे कंटेनर में शिफ्ट किया जाता है जिसका फाइनली प्रेशर कितना हो जाता है, 2.5 एटमॉस्फेयर, तो आपको फाइनल टेम्परेचर क्या करना है, फाइंड आउट। फॉर्मूला क्या है, P1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 बाय T2। क्या निकालना है, T2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, P1 T2 इज इक्वल टू P2 T1। तो यहाँ से T2 किसके इक्वल आ गया बेटा, P2 T1 बाय P1। P2 कितना दे रखा है हमें, 2.5 एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिए, 273 केल्विन। और ये प्रेशर हमारा कितना है, 2 एटमॉस्फेयर। तो ये सोल्व करके अगर 2.5 को 273 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो सोल्व करके ये टेम्परेचर कितना आ जाएगा हमारा, 341 केल्विन। तो ये टेम्परेचर कितना आ जाएगा, 341 केल्विन। और अगर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो इसको 273 में से क्या कर दीजिए, माइनस। तो इस तरह हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, गे-लुसेक लॉ, इसका रिलेटेड डेरिवेशन, इसका रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। सिंपली हमने क्या करना है बेटा, फॉर्मूला ही पुट करना है। ओके, उसके बाद फोर्थ लॉ हम डिस्कस करते हैं बेटा, एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ देखिए बेटा क्या कहता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ all gases under similar conditions of
अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ temperature and pressure contain equal number of molecules. क्या कहा बेटा, दो गैसेस हैं, एक ली मान लिया हमने सल्फर डाइऑक्साइड गैस, एक ली मान लिया हमने अमोनिया गैस, दोनों का वॉल्यूम सेम है, मान लिया 1 लीटर, टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, टेम्परेचर मान लिया हमने 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन, 273 केल्विन, प्रेशर भी सेम, दोनों केसेस में प्रेशर मान लिया हमने 1 एटमॉस्फेयर। तो उनमें अगर वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों में क्या होंगे, सेम। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने मान लिए, इसमें भी एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, इसमें भी क्या होंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है बेटा, जितनी भी गैसेस हैं अगर उनके वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम है, तो वो क्या कंटेन करेंगे बेटा, दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, उसके बाद बेटा इन सभी लाज को कंबाइन करके हम डिराइव करते हैं एक इक्वेशन। उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। देखिए बेटा क्या कहती है आइडियल गैस इक्वेशन, किसी भी गैस का वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, कौन सा लॉ कहता है, बॉयल्स लॉ। उसके बाद बेटा किसी भी गैस का वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये कौन सा लॉ कहता है, चार्ल्स लॉ। किसी भी गैस का वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये कौन सा लॉ कहता है, एवोगैड्रोस लॉ। ये कौन सा लॉ कहता है, एवोगैड्रोस लॉ। इन तीनों इक्वेशन को, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड, दिस इज इक्वेशन थर्ड, इन तीनों इक्वेशंस को क्या कर दीजिए, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो लेफ्ट साइड वॉल्यूम, राइट साइड NOT डायरेक्टली हैं और प्रेशर के क्या बेटा, इनवर्सली। उसके बाद PV को इधर ले जाइए, P के साथ V, डायरेक्टली टू NT, डायरेक्टली साइन को हटाइए बेटा, इज इक्वल टू एंड R से, साथ में क्या है, NT। R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, या इसी चीज को हम क्या कह सकते हैं, PV इज इक्वल टू nRT। R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी अलग अलग केसेस में अलग अलग वैल्यूज होती हैं। P प्रेशर गैस का, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, R गैस कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब देखिए PV इज इक्वल टू किसके है हमारा, nRT के। नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल हैं, गिवन मास बाय मोलर मास के, इनटू क्या है, RT। ओके, उसके बाद P एज इट इज रखिए, गिवन मास बाय वॉल्यूम क्या होती है हमारी, डेंसिटी, RT बाय M एज इट इज। गिवन मास बाय वॉल्यूम क्या होती है, डेंसिटी। तो P प्रेशर किसके इक्वल आ गया, डेंसिटी, साथ में क्या है, RT बाय M। M को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो PM किसके इक्वल आ गया, DRT के। D की वैल्यू निकलवा दीजिए, डेंसिटी किसके इक्वल आ गई, PM बाय RT। डेंसिटी किसके इक्वल आ गई, PM बाय RT। P प्रेशर, M गैस का मोलर मास, D डेंसिटी, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। T क्या है हमारा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो देखिए बेटा आइडियल गैस इक्वेशन को हम एक बार फिर एक्सप्लेन कर देते हैं। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, किसी भी गैस का वॉल्यूम
प्रेशर के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, किसी भी गैस का वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, किसी भी गैस के नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम के डायरेक्टली हैं। तीनों की लेफ्ट साइड सेम है, राइट में NOT ऊपर है और P क्या है, नीचे। डायरेक्टली साइन को हटाया, इज इक्वल टू एंड R से सोल्व करके PV इज इक्वल टू किसके हो गया, nRT के। P किसी भी गैस का प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इस तरह बेटा 3 मार्क्स में हमारी बहुत बार डिराइव करनी आ जाती है क्या, आइडियल गैस इक्वेशन। अब इसी की हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन डिस्कस करते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। देखिए अभी हमने आइडियल गैस इक्वेशन ड्रॉ की है, PV इज इक्वल टू nRT। N किसके इक्वल होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास के। उसके बाद इस वॉल्यूम इस तरफ लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई में है, इधर ले आइए बेटा डिवाइड में, तो मास बाय वॉल्यूम इंटू RT बाय M एज इट इज। मास बाय वॉल्यूम को क्या कह सकते हैं, डेंसिटी, RT बाय M एज इट इज। ये मास यहाँ पे मोलर मास किस में है, डिवाइड में, इधर ले जाइए किस में हो गया, मल्टीप्लाई में, तो PM किसके इक्वल आ गया, DRT के। हम डेंसिटी की टर्म में निकाल रहे हैं तो ये RT इधर मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ जाके किस में हो गया, डिवाइड में, तो D किसके इक्वल आ गया हमारा, PM बाय RT के। तो आज के वीडियो में हमने 3 टॉपिक्स डिस्कस किए हैं बेटा, एक तो एमेंटोन्स लॉ या गेलुसिक लॉ, दूसरा एवोगैड्रोस लॉ, तीसरा आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT एंड D इज इक्वल टू PM बाय RT। ओके बेटा, आज के वीडियो में हम इतना डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।